शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम टेंस का सारा रूल पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का। यानी कि हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट का सभी को बताएंगे। कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था कि टाइम हमारा होता है 3 तरह का। उसमें एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ये हमारा तीनों टाइम होता है। तो हमने आपको ये भी बताया, समझाया कि प्रेजेंट में कोई काम ऐसा होगा कि कितना हुआ है पता नहीं चलेगा, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे उसको। प्रेजेंट में कोई काम ऐसा होगा जो लगातार चल रहा होगा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। प्रेजेंट में कोई काम ऐसा होगा जो परफेक्ट होगा यानी हो चुका होगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। और प्रेजेंट में कोई काम ऐसा होगा जो थोड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा होगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो ये थी हमारा टाइम और वर्क। अब इसके मदद से हम लोग टेंस का नियम बनाएंगे और हिंदी से इंग्लिश को इजीली ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। यह तो आपको मालूम है क्योंकि हमने आपको समझाया, जिस काम कितना हुआ है पता नहीं चले उसको इंडेफिनिट में हो, और बात अगर हमारा अभी कर रहे होंगे, अभी का बात कर रहे होंगे प्रेजेंट का, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा जो कि आप तुरंत इजीली कैच कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कौन सा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए मेरे साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता करें? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में कैसे पता करें कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? तो पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचाने कि हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? हिंदी में कैसे पहचाने? इंग्लिश में तो आपको मालूम है जिसमें काम का पता नहीं चले, हिंदी में भी वही होगा, लेकिन इसके अलावा आपको कैसे पहचानना है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी बिगिनर लेवल पे है। पहचान जिस भी हिंदी वाक्य किसको बोलता है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस लिख के। हाँ, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं और आदि शब्द लगा रहे, इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल के तौर से सोहन खाना खाता है। सोहन खाना खाता है। तो इसका लास्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ता है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ता है। और आपको हम अभी हिंदी में पहचानने सिखा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको हमने बताया जिसके भी आखिर में ता है रहेगा, ती है रहेगा, ते है रहेंगे और काम कितना हुआ है पता नहीं चलेगा, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। तो इसके लास्ट में हमारा ता है, इसका मतलब ये जरूर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसका बनाने के लिए ग्रामर वालों ने एक रूल बनाया कि आप रूल को देखो और स्टेप बाय स्टेप रूल को बैठा दो और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब आप बोलिएगा सर ये कोई जादू है कि स्टेप बाय स्टेप बैठा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा? दिखाता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो रूल कुछ इस तरीके से होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपसे हम पूछे कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस नहीं, कौन सा सेंटेंस है, तो आप
तुरंत देख के बताइएगा। सोहन खाना खाता है, ये पॉजिटिव में बात कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है हमारा? एफर्मेटिव है। अगर आपने सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा एफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। किसका? एफर्मेटिव, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो रूल कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा रूल। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब 1 या वर्ब 5 क्या होता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो सेंटेंस में हमारा काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक हमारा सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ सोहन खाना खाता है। तो खाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। तो सोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप देखिए, ये खाना है, खाना, ये खाने का काम हमारा कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। तो जो काम करता है सेंटेंस में हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी सोहन खाता है, सोहन काम कर रहा है, तो सोहन हमारा सब्जेक्ट है। तो सोहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोहन ही बोलते हैं। ये तो नाम है सोहन। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब भी मैं आपको पढ़ाया हूँ बेसिक लेवल पे। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए। तो वर्ब उसको बोलते हैं जो हमारा काम होता है, जो हमारा काम होता है। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है सोहन बाबू? ये खाने का काम कर रहा है। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोहन ईट ईट ईट। इसमें देखिए, किस में वर्ब 1 लगाएंगे, किस में वर्ब 5 लगाएंगे। तो यहाँ पे ही, सी, इट और वन नेम, ही, सी, इट और वन नेम। इसके साथ हमारा लगेगा वर्ब 5, यानी एस या ई एस लगेगा। तो अगर आप देखिएगा इस सेंटेंस में, तो सोहन हमारा एक नाम है, और एक नाम के साथ भी क्या लगेगा हमारा? वर्ब 5 लगेगा, यानी एस या ई एस लगेगा। तो सोहन क्या हो जाएगा? ईट्स, हमारा वर्ब हो गया। अब क्या हमारा ऑब्जेक्ट बच गया। तो ऑब्जेक्ट में जो चीज़ के बारे में बात किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे यहाँ पे सोहन खाने के बारे में बात कर रहा है, सोहन खाना खाता है, यानी सोहन क्या करता है? खाना खाता है। तो हमारा किसके बारे में बात कर रहा है? खाने के बारे में बात कर रहा है, खाना के बारे में। तो खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? सोहन ईट्स फूड, सोहन खाना खाता है। कहा था ना मैं आपको कि बिल्कुल जादू है। देखिए, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है। तो सोहन काम कर रहा था, तो सोहन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 किस में लगाएंगे वो आपको हमने बता दिया। तो सोहन के साथ हमने वर्ब 5, ये हमारा काम लगा दिए। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सोहन यहाँ पे खाने की बात कर रहा है, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कितना आसान है, खाली हमने हिंदी का इंग्लिश में बना दिया। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। अरे सर, कितना आसान सेंटेंस बना रहे हो। देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में हमारा काम कौन कर रहा? वह पानी पीता है, यानी पानी पीने का काम कौन कर रहा? वह कर रहा। तो जो काम किया वो हमारा सब्जेक्ट। तो वह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। जितना भी हमारा सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्ट में भी हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कभी कभी वर्ब भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, वो आगे देखेंगे। तो हमारा वह पानी पीता है, काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया। अब काम क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है सर, पानी पी रहा है बोल रहा है। तो पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। अब इसमें वर्ब 1 लगाए या वर्ब 5 लगाए? तो आप अगर यहाँ देखें तो ही लिखा हुआ, और हमने आपको पहले ही लिख के रखा ही, सी, इट और वन नेम के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब 5 लगाएंगे, यानी ही के साथ यहाँ पे एस लगेगा। और ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बात में बात कर रहा है? किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो पानी के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, यानी हमारा
सेंटेंस क्या बन गया, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा बन गया, ये हमारा एफर्मेटिव था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जिसमें काम का पता नहीं चलता है। अगर आपको हम अगर पूछे कि सोहन पानी पीता है, तो सोहन पानी पीने का काम क्या पूरा हो चुका, या फिर सोहन पी रहा या नहीं पी रहा, आपको पता चल रहा कि सोहन पीने का काम कितना हुआ है। सोहन पानी पीता है नॉर्मल शब्द है, सोहन पानी पीता है यानी पीने का काम कितना हुआ है हमारा पता नहीं चला। अब पता नहीं चला तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिए। और हिंदी में पहचानने के लिए यहाँ पे क्या बोले हमने, ता है, ती है। तो यहाँ पे देखिए ता है, यहाँ पे देखिए ता है, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एफर्मेटिव का था। अब हम नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलता है, जल्दी जवाब दीजिए आप, क्योंकि आपको हमने सेंटेंस पढ़ा दिया। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड। आप बोल रहे हैं कि सर जिसमें नहीं का शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको नेगेटिव बोलते हैं, वेरी गुड। नेगेटिव क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव किसको बोलते हैं बाबू, वह पानी नहीं पीता, वह पानी नहीं पीता है। वह पानी नहीं पीता है यानी पानी पीने का काम वह नहीं करता है। तो जिसमें हम नहीं में बात करते वह हमारा कौन सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। खामों का वर्ब 1 बोल रहे हैं। वर्ब 1 किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल वर्ब होता है उसी को वर्ब 1 बोलते हैं। तो हमारा वह पानी पीता है, ये हमारा सेंटेंस है कि नहीं। इसको बनाते हैं फिर वही जादू ट्रिक से। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा, काम कौन नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वह पानी नहीं पीता है यानी पीने का काम कौन नहीं करता है, वह नहीं करता है। तो नेगेटिव में क्या होता है, नहीं करता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया कि नहीं हो गया। तो हम ही लिख दिए। अब ही के साथ डू लगाएंगे या डज, तो यहाँ पे देखिए वर्ब 5 यानी डज लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, डज, ही डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो वह पानी नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है, इसका इंग्लिश में क्या बन गया, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, वह पानी नहीं पीता। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, डू या डज में हम डज लगा दिए, नोट नहीं के लिए लग गया, ड्रिंक पीता के लिए ड्रिंक लग गया, और पानी हमारा ऑब्जेक्ट, पानी हमारा लग गया, वाटर। समझ आ रहा, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ रहा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, वह राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्रिकेट नहीं, इसको मैं अच्छा से लिख दूं, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ये है हमारा सेंटेंस, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अगर आपसे हम पूछे कि ये हमारा कौन सेंटेंस है, तो आप तड़ाक से जवाब दीजिएगा सर ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम ना में बात कर रहे हैं। ना में बात करने वाले को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है कि नहीं। ये आपको भी पता है, हमने पढ़ाया चुका है आपको। तो नेगेटिव का जो रूल है हमारा ये है। अब हम इसमें खोजेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, क्योंकि हमने आपको बताया जो काम करता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राम के साथ डू या डज, तो राम हमारा एक नाम है यानी वर्ब 5 यानी डज। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, नहीं के लिए नोट लगा दिए। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, खेलता। खेलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खेलता और खेलना, इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग खेलता बोलते हैं, इसीलिए हम सेंटेंस में क्या लिखे हैं यहाँ पे, खेलता है, क्योंकि खेलना और खेलता एक ही बात है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
लैंग्वेज एक क्या है, सेंस है। सेंस को पकड़िए, चाहे वो लिखा हुआ कुछ भी है। अगर आपको सेंस समझ आ रहा है इसका मतलब वो लैंग्वेज है, न तो कुछ नहीं आपके लिए। राम डज नॉट प्ले, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। कितना जादू से बना दिया हम। देखिए देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा राम हो गया। उसके बाद डू या डज में हम क्या लगा दिए, डज लगा दिए, क्योंकि एक नाम के साथ वर्ब 5 लगता है। नहीं के लिए हमारा नोट लग गया, खेलता के लिए हम लोग प्ले लगा दे यानी वर्ब 1, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट।